अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए एक बड़ी शानदार खुशखबरी सामने आई है कि गैर मुल्कियों के लिए तो अच्छी है, लेकिन सऊदियों के लिए बहुत नागवार है कि इतनी कि वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने वजीरों मुशीरों को ऐसे ऐसे गंदे अल्फाज बोल रहे हैं कि बस आज तक इससे पहले मैंने कभी सख्त रिएक्शन नहीं देखा सोशल मीडिया के ऊपर सऊदियों की जानिब से अपने ही लोगों के खिलाफ। खबर कुछ ऐसे सामने आई है कि सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत ने अभी जो रिसेंटली जो ऐलान किया गया है वो असल में मजलिसुल वज़रा का जो एक इजलास हुआ था उसके बाद उन्होंने बताया है कि वजीर अफरादी कुव्वत को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो ऐसे तमाम लोगों को काम करने की इजाजत दे सकते हैं जो किसी वर्क वीजा होल्डर की फैमिली के तौर पर सऊदी अरब में मुकीम रह रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरब में कानून ये था कि जो बंदा यहाँ पे काम करता था वो अपने बीवी बच्चों को रखता तो गए, उनकी महाना 400 रियाल पर पर्सन के हिसाब से फीस भी अदा करता है, पे करता है, लेकिन ना उसकी बीवी ना उसके बच्चे वो बिल्कुल कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर किसी ने करना है तो अलहदा से इकामा बनवा के ट्रांसफर हो के किसी कंपनी या कफील के नाम के ऊपर फिर वो काम कर सकते थे। तो गैर मुल्कियों के लिए बहुत मुश्किल होता था सरवाइव करना, फी बंदे के हिसाब से 400 रियाल पे करना महाना और फिर उनके अखराजात। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन चीजों को महसूस करते हुए इन बच्चों और इसकी बेटियों बेटों और बीवी को काम करने की इजाजत दे दी है बगैर किसी स्टेटस के तब्दील किए हुए। वो अपने वालिद के साथ अपने खावंद के साथ ही रहेगी और उसको वर्क परमिट भी मिल जाएगा और वो कहीं पे भी काम कर पाएगी या कर पाएगा, खातून या उसके बच्चे। लेकिन यहाँ पे एक बात वाजे करता चलूंगा कि ये लिमिट जरूर तय होगी कि कितनी लिमिट के बच्चों को ये काम करना अलाउ होगा। खातून तो जाहिर बात है वो बालिग है, वो तो काम कर सकती है, लेकिन इसके ऊपर मजीद तशरीहात अभी सामने आएंगी। सबसे अहम बात यह है कि इसमें ऐलान होना बाकी है कि इनकी फीस कितनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 400 रियाल तो पर मंथ फी बंदे का दे ही रहे हैं। तो क्या इसी फीस में इनको वर्क परमिट दे दिया जाएगा? मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ वो फीस थी जो ऑलरेडी ये पहले पे कर रहे थे। और अगर बात की जाए वर्क परमिट की तो वो तकरीबन 9,600 रियाल का इस वक्त वर्क परमिट बन रहा है सऊदी अरब में। तो क्या 9,600 रियाल भी अदा करेंगे और ये 400 रियाल भी अदा करेंगे, ये इनकी फीस होगी? मेरे ख्याल से ऐसा भी नहीं होगा, ये भी बहुत ज्यादा बोझ हो जाएगा और इसको उतार पाना मुमकिन नहीं होगा। मुझे लगता है कोई इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, शायद उतनी फीस रख ली जाए जितने वर्क परमिट भी ऑलरेडी है, यानी 9,600, या फिर उससे कुछ कम करके 6, 7, 8 हजार इनके यानी वर्क परमिट की टोटल ओवरऑल फीस रख के इनको काम करने की इजाजत दी जाए। हो सकता है और इनके लिए भी आसानी होगी कि ये ऑलरेडी 400 रियाल पर मंथ तो दे ही रहे थे, अगर उसमें 400 रियाल और ऐड कर दे, 500 रियाल और ऐड कर दें, लेकिन अगर उधर काम करें ये महीने का 1500, 2000, 2200 रियाल कमा सकते हैं और आगे बढ़ने के मौके भी होंगे। लेकिन फिलहाल कोई फाइनल ऐलान तो नहीं हुआ कि इन बच्चों की या ये जो बीवी है या किसी की बेटी है या दूसरे जो किसी वर्क वीजा होल्डर की फैमिली मेंबर के तौर के ऊपर सऊदी अरब में रह रही हैं उनकी फीस कितनी होगी। वर्क वीजा वाले सिर्फ इंक्लूडेड है इसमें, विजिट वीजा वाले इसमें अलाउड नहीं है। कोई एक सऊदी भी इस ऐलान से खुश नहीं है, सारे एतराज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा जो रिएक्शन है, शायद गवर्नमेंट अपना ये फैसला तब्दील करने या वापस लेने के ऊपर मजबूर ना हो जाए। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, सऊदी अरब है। अब अगर ये फैसला ऐसे ही वनोवन जैसे आ रही है बात, अगर ये ऐसे चलता रहा और इंप्लीमेंट हो गया, फीस भी मुनासिब होती है, तो गैर मुल्कियों के लिए 100% फायदा मंद है जिन्होंने फैमिली रखी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को एक प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल करके एक मौका दे सकते हैं तरक्की करने का। याद रखिए कि बच्चे जो हैं वो वैसे पहले भी कुछ चोरी छुपे काम कर रहे थे लेकिन वो लीगल नहीं था, लेकिन अब इस इजाजत के बाद ये मुकम्मल तौर के ऊपर लीगल हो जाएंगे। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।